क्या केजरीवाल मान चुके हैं कि वो इस बार तिहाड़ जेल से जल्दी बाहर नहीं आने वाले, इसीलिए वो एक ऐसा फैसला करने जा रहे हैं जिससे या तो केजरीवाल की पार्टी पूरी तरह बिखर जाएगी या फिर बिहार की राबड़ी देवी की तरह दिल्ली के सीएम उनकी पत्नी सुनीता बन जाएंगी। केजरीवाल ने पार्टी मीटिंग बुलाई जिसमें बहुत भयंकर बवाल हुआ। केजरीवाल को बड़ा फैसला करना ही पड़ा। दावा ये तक किया जा रहा है कि केजरीवाल की बातें कोई सुनने को तैयार नहीं है। कई विधायकों ने ये तक कह दिया है कि अगर भाभी सुनीता केजरीवाल सीएम बनती हैं तो हम पार्टी को छोड़ देंगे। लोकसभा चुनाव में पहले ही मिट्टी में मिल चुकी केजरीवाल की पार्टी क्या विधानसभा चुनाव आते आते बिखर जाएगी। केजरीवाल का मानना है कि उनकी पत्नी ही दिल्ली की बेस्ट सीएम साबित हो सकती है। खबरें ये तक हैं कि 4 तारीख से पहले ही केजरीवाल राघव चड्ढा, हरभजन सिंह से राज्यसभा से इस्तीफा मांग रहे हैं और संजय सिंह से ये साफ कह दिया गया है कि अगर कुछ बुरा होता है तो सीएम आपको ही बनाएंगे और अगर आप अभी सुनीता की जगह बनना चाहते हैं तो पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए। तो क्या सीएम ही पत्नी हो इसलिए अरविंद केजरीवाल किसी से भी इस्तीफा मांग ले रहे हैं? क्या कहानी है और आम आदमी पार्टी में फूट की दरार क्यों पड़ी है? सबसे ज्यादा इस बात की मांग है कि केजरीवाल किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाए जो खुद का फैसला कर पाए और साबित करे कि ये पार्टी सिर्फ केजरीवाल की नहीं है बल्कि परिवार से आगे कार्यकर्ताओं की भी है। लेकिन खबर यह है कि सुनीता भाभी ही केजरीवाल के जेल जाने से पहले सीएम बन सकती है। केजरीवाल की कुर्सी ना छोड़ने के पीछे 2 वजहें बताई जाती हैं। पहले कि इस बार कुर्सी छोड़ते ही दोबारा कब मिलेगी ये बिल्कुल भी पता नहीं है। दूसरा, अगर सीएम का पद छोड़ दिया तो ईडी के हाथ खुल जाएंगे और फिर ईडी कभी भी अरविंद केजरीवाल को सामान्य व्यक्ति की तरह उठाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। इसीलिए केजरीवाल चाहते तो हैं जेल में जाने से पहले पत्नी को सीएम बना दे, लेकिन फिर ईडी का खौफ उनके मन में बैठ जाता है। अरविंद केजरीवाल के सामने मांझी मॉडल है। बिहार में एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिजाइन करके अपने सबसे खास मंत्री जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा दिया था। नीतीश कुमार ने सोचा था कि वो उनके ही इशारे पर काम करेंगे, पर मांझी ने कुर्सी संभालते ही अपने तेवर दिखा दिए। जल्द ही नीतीश कुमार को अपना फैसला बदलना पड़ा और मांझी को हटाने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल भी नहीं चाहेंगे कि वो अपने किसी सहयोगी को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाए जो बाद में उनके हाथ से निकल जाए। शायद इसीलिए वो अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों जैसे आतिशी और सौरभ भारद्वाज को इतनी जल्दी सीएम बनाने के मूड में नहीं दिखाई देते। जिस तरह से आम आदमी पार्टी से नेताओं के जाने का सिलसिला जारी रहा, उससे तो साफ नजर आता है कि बाकी के दिनों में और भी नेता पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी की पुरानी घटनाओं को सोचते हैं तो कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी या सौरभ जैसे मंत्रियों को कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप पाएंगे। वैसे भी देश का इतिहास रहा है कि जीतन राम मांझी, पनीर सेल्वम, राम प्रकाश गुप्ता, मनमोहन सिंह जैसे लोगों को गद्दी सौंपी जाती है जिनसे टॉप लीडरशिप में कोई खतरा न पैदा हो। दूसरा तरीका है कि अरविंद केजरीवाल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के रास्ते पर चले। जब 1997 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते लालू यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, तब लालू यादव ने अपने किसी सहयोगी के नाम को आगे बढ़ाने के बजाय अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। राबड़ी देवी के मुकाबले अरविंद केजरीवाल की पत्नी बहुत योग्य भी है। सुनीता केजरीवाल IRS रही हैं, कई बड़े प्रशासनिक पदों को सुशोभित भी कर चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की जो पैदा हुई पार्टी है, जिनको आंदोलन से निकलकर सत्ता तक पहुंचने का मौका मिला, वो अपने ही परिवार के अलावा आगे क्यों नहीं बढ़ पाती।